हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं हमें कि अर्जुन, परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अब इतने डॉक्टर्स हैं, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स लगा लीजिए, शरीर के हर हिस्से का ज्ञान उन्हें आ गया है। इस हिस्से को काट कर हम अगर ये लगा दें तो ये ठीक हो जाएगा, उस हिस्से को ठीक कर दें, हार्ट की सर्जरी करने लग गए हैं कि यहाँ पर दिल धड़कता है तब इंसान जीवित रहता है, नहीं तो फिर डेड हो जाता है। या टांगे, किसी की कोई प्रॉब्लम आ गई टांगों में, वहां का ऑपरेशन कर देते हैं। मतलब पूरे शरीर का ज्ञान लगभग डॉक्टर्स को आ गया है। जिसका ज्ञान नहीं है वह केवल यह है कि प्राण कहां पर है, व्यक्ति के अंदर प्राण कहां है, यही आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। और भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि परमेश्वर हर जीव के हृदय में स्थित है, हार्ट में स्थित है परमात्मा, वहीं पर आत्मा भी है। हमारे हृदय में ही हम बैठे हैं स्वयं। मतलब हम कौन है? हम आत्मा है। हम हमारे हृदय में विराजमान है, वहीं से इस पूरे शरीर को जीवन शक्ति मिलती है और परमात्मा भी वहीं पर बैठे हुए हैं। और परमात्मा ने क्या किया हुआ है? परमात्मा ने अपनी माया छोड़ी हुई है जो व्यक्ति को भरमा रही है। हम माया के इशारों पर नाच रहे हैं। माया कैसे छोड़ी है? अब हर व्यक्ति का मन करता है बहुत सारा धन कमाया जाए, मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है। वही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी इच्छाएं होती हैं। तो भौतिक जीवन में हमारी जितनी इच्छाएं होती हैं वो माया की वजह से होती है। माया ने हमें भरमा रखा है। हमें मन करता है हम छोटी नहीं बड़ी कार में चलें, हमारा मन करता है मैं ये सफेद रसगुल्ले की बजाय स्पंजी रसगुल्ला खा लूं, मैं कोई चाट टिक्की ये वाला खा लूं, मैं बड़े रेस्टोरेंट में जाऊं, मैं बड़ी जगह पे घूमूं, मैं आनंद लूं, मजे करूं। ये सब माया की वजह से होता है। इसलिए हम माया से बंधे हुए हैं। पर अब ये हमारे हाथ में है कि हम माया से बंधे या भगवान से बंधे। अगर हम भगवान से बंध जाते हैं तो माया पीछे हट जाएगी, क्योंकि माया भगवान की दासी है। लेकिन अगर हम भगवान से नहीं बंधते तब माया से बंधे रहेंगे, क्योंकि हम बद्ध जीव है। बद्ध जीव का मतलब हम बंधे हुए हैं किसी ना किसी चीज से। जो व्यक्ति भगवान से नहीं बंधता वो माया से बंधता है। कोई भी डॉक्टर आज तक ये नहीं जान पाया कि प्राण कहां पर होते हैं। शरीर की सभी बीमारियों का इलाज कर देते हैं, सर्जन भी होते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, हर अंग का इलाज कर देते हैं डॉक्टर, लेकिन आज तक ये नहीं जान पाए कि प्राण कहां पर होते हैं। श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि परमात्मा जीव के हृदय में स्थित होता है और आत्मा भी हृदय में होती है। यानी कि जो हम हैं, हम हृदय में विद्यमान हैं और इस शरीर को प्राण चेतना देते हैं। भगवान कहते हैं कि परमात्मा जीव के हृदय में बैठकर सब कुछ देख रहा है और अपनी माया से इस यंत्र को भरमा रहा है। और हमें क्या करना है? हमें भगवान के प्रति शरणागत होना है और इस माया से छुटकारा पाना है। अगर भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो माया स्वयं ही दूर हो जाएगी। अगर भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर माया अपने आप ही हमें अपनी शरण दे देगी। आज हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। हरे कृष्णा। उसी की शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? उस परमात्मा की, जो हमारे हृदय में विद्यमान है। इस शरीर रूपी यंत्र के अंदर भगवान बैठे हुए हैं परमात्मा स्वरूप में, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो भगवान कहते हैं उसी की शरण में जाओ। श्री कृष्ण का ही वो एक रूप है। उसी भगवान की अगर शरण में जाते हो तो इस माया से अपना पीछा छुड़वा सकते हो, नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हो। अगर भगवान की शरण में नहीं जाते, देवताओं की शरण में जाते हैं, देवता तो पहले ही माया के अधीन होते हैं।
कोई कोई है जो गुणातीत हैं, मतलब जिनके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कुछ देवताओं पर तो पड़ता है। इसलिए अगर देवताओं की शरण में जाते हैं तो माया से प्रभावित रहेंगे, और माया से प्रभावित रहेंगे तो कर्म बंधनों में फंसेंगे, कर्म बंधनों में फंसेंगे तो जन्म मृत्यु फिर ये चक्र चलता ही रहेगा। अगर इससे बचना है कि भाई बस जन्म बहुत ले लिए, अब और जन्म हमसे नहीं लिया जाएगा, हमें तो छुटकारा पाना है इस जन्म मृत्यु से, तब भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, ताकि इस माया से हमारा पीछा छूट जाए। जो कारण है, वास्तव में हमारे जन्म मृत्यु का कारण ये माया ही है, जो हमें कर्म बंधनों में फंसाती है। हम तरह तरह की इच्छा करते हैं इसी माया से प्रेरित होकर। अगर ये माया ही हमसे दूर हो जाए तब क्या होगा, फिर हम कर्म बंधनों से बच जाएंगे और जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाएगा, भगवान के धाम में हम पहुंच जाएंगे। उसी का इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान बता दिया है, इतना डीपली ज्ञान बता दिया है, रहस्यमयी ज्ञान भगवान ने बता दिया है। गुह्यतर शब्द यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुह्यतर ज्ञान बता दिया मतलब जो सबको नहीं पता, अंदर की बात भगवान ने बता दी। फिर भगवान अर्जुन को फ्री भी कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं कि इस ज्ञान के ऊपर मनन करो, फिर जो चाहे तुम वो करो। अब भगवान यहाँ पर अर्जुन के ऊपर थोप नहीं रहे बात कि मैंने इतना समय तुम्हें दे दिया, इतना सारा ज्ञान दे दिया, अब जो मैं बोलूंगा अब तुम वही करोगे, अगर तुम वो नहीं करोगे तो फिर मेरा इतना ज्ञान देने का फायदा ही क्या हुआ। भगवान ऐसा नहीं कह रहे। भगवान की यही तो विशेषता है, भगवान किसी को बाध्य नहीं करते, सबको आजाद कर रखा है कि आप जो चाहे कर्म करो, फिर फल मेरे हाथ में है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं कि सारे के सारे ज्ञान पर मनन करो, सोचो, उसके बारे में चिंतन करो, जो जो मैंने तुम्हें बताया है। फिर तुम्हें जो लगे, जो तुम्हें पता चले कि मेरा ये यहाँ पर धर्म बनता है, उसके अनुरूप फिर तुम कार्य करो। हरे कृष्ण। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। हरे कृष्ण। भगवान अब आगे एक आदेश सुनाने वाले हैं। वो आदेश एक ज्ञान के रूप में है, क्योंकि अर्जुन भगवान का यहाँ पर मित्र भी है और भगवान का भक्त भी है। तो भगवान अपने भक्त को आदेश दे रहे हैं, अपने मित्र को ज्ञान दे रहे हैं। तो कहते हैं भगवान, अब परम गुह्यतर ज्ञान मुझसे सुनो। अब कौन सा बम फोड़ने वाले हैं भगवान, उसके बारे में हम कल जानेंगे। तो कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि पत्ता भी भगवान के बिना नहीं हिलता, तो फिर जो हमसे कर्म हो रहे हैं वह भी भगवान करवा रहे हैं, और अगर भगवान करवा रहे हैं तो फिर हम पाप के भागी कैसे हुए। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों का होता है। लेकिन जो ये श्लोक है 18वें अध्याय का, ये 63वां श्लोक है, जो इसमें भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, अब उस पर मनन करो और जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। भगवान बाध्य नहीं कर रहे, स्वतंत्र कर रहे हैं, अपने ज्ञान के अनुरूप अब कार्य करो। इसलिए हम भी जो कर्म करते हैं, जो हमारा ज्ञान होता है, जैसी बुद्धि होती है हमारी, उसके अनुरूप फिर हम कर्म करते हैं, चाहे वो पाप वाले हो या फिर वो पुण्य वाले हो। तो हम भगवान पर इस बात का दोष नहीं मढ़ सकते कि भगवान की वजह से ही हमने ये पाप कर्म किया है, क्योंकि भगवान कभी पाप करवा ही नहीं सकते। अर्जुन को भी इतना इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अर्जुन से भी सही कार्य करवाना है, गलत कार्य के लिए नहीं। अर्जुन को ज्ञान नहीं हो रहा था, इसलिए भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अर्जुन को क्या निर्णय लेना चाहिए। इस वजह से इतनी बड़ी भगवत गीता भगवान ने बोली, ताकि भविष्य में यानी कि कलयुग के लोगों के लिए भी यह ज्ञानवर्धक हो। कलयुग के लोगों के लिए जो समस्याएं होती हैं, उनका हल भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता के माध्यम से बता दिया है। इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं, इसलिए हमें अपनी बुद्धि को ही जागृत करना चाहिए।
हमें अपनी बुद्धि को ज्ञानमयी बनाना है और भगवान श्री कृष्ण से उत्तम ज्ञान और मिल ही कहां सकता है।